गुड मॉर्निंग क्लास 3। लास्ट टाइम हम लोगों ने पोएम किया था, है ना। तो उस पोएम का मैंने तुम लोगों को सारा वर्क हम लोग ने उसमें ऑलमोस्ट डन कर लिया है। ओके तो जो भी तुम्हारे बुक में है, जो मतलब चैप्टर नंबर जो फर्स्ट किया था हम लोगों ने पोएम, तो उसका तुम लोग क्या करो, सब बुक में ही लिखना है। सिर्फ जो पोएम है उसको तुम अपने क्लास वर्क कॉपी या होमवर्क कॉपी में करना है। ओके तो आज देखो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सबसे लंबा जानवर। इसका मैं सिर्फ आज को तुम लोगों को रीडिंग कर दूंगी, ठीक है। रीडिंग करके मैं तुम्हें बताऊंगी और तुमको इसी प्रकार घर में क्या करना है, इस चैप्टर को तुम लोगों को रीड करना है। ओके तो देखो मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे लंबा जानवर। सबसे लंबा जानवर कौन होता है, क्या है, कैसा होता है, इसके बारे में इस जो चैप्टर में है डिटेल्स बताया गया। ये चैप्टर नंबर 21 है, पेज नंबर 21 है सॉरी, और चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। अब देखो, एक ऐसा जानवर होता है जिसकी लंबाई देखकर आप चौंक जाएंगे। समझ में आ रही है? कितना, कोई इतना लंबा जानवर कैसे हो सकता है? यह लंबा जानवर कोई और नहीं, जिराफ ही है, ठीक है। तुम लोगों ने भी गेस किया होगा, जब मैंने लंबा जानवर ही बोला तो तुम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में आया होगा कि ये जिराफ ही है। तो हाँ, ये जिराफ के बारे में ही, इसके बारे में इस चैप्टर में पूरी तरह बताया गया है। तुम लोगों ने जिराफ को देखा होगा चिड़ियाघर में, है ना, लेकिन तुम लोगों ने कभी जिराफ के बारे में जो जो इस चैप्टर में बताया गया है वो तुम लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा। तो इस बार जब इस चैप्टर को पढ़ोगे, उसके बाद तुम कभी भी जिराफ को देखोगे तो तुमको पता चलेगा, हाँ इसका ऐसा है ऐसा है। ये हम लोगों ने क्या था, इसके बारे में मुझे ये सब पता है क्योंकि हमने अपने स्कूल के एक चैप्टर में, हिंदी के चैप्टर में पढ़ा था। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो भी है, खड़ी पाई कहाँ पे है, कॉमा कहाँ पे है, पढ़ते वक्त तुम इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से पढ़ रही हूँ। एक ऐसा जानवर होता है जिसकी लंबाई देखकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ पे खड़ी पाई है, थोड़ी देर के लिए रुकना है। कोई इतना लंबा जानवर कैसे हो सकता है? इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है। मतलब ये साइन क्या है, आश्चर्य से बोला जाता है। यह लंबा जानवर कोई और नहीं, देखो यहाँ पे कॉमा है, जिराफ ही है, उसके बाद यहाँ पे खड़ी पाई है। तो इस तरह तुम जहाँ पर कॉमा, जहाँ पे खड़ी पाई, जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन देखोगे उसमें थोड़ा सा क्या करना है, उसी के हिसाब से पढ़ना है। अब देखो, जी हाँ, ये यहाँ पे साइन है, एक्सक्लेमेटरी साइन। जिराफ ही दुनिया का सबसे लंबा जानवर कहलाता है। कहाँ पे पाया जाता है ये अफ्रीका और सहारा, हिंदी में अफ्रीका बोलते हैं, ठीक है, और सहारा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जिराफ की लंबी गर्दन और लंबे पैरों ने ही इसे दुनिया का सबसे लंबा जानवर बनाया है। उसका बॉडी क्या होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन इसकी गर्दन जो होती है, नेक जिसको बोलते हैं, और पैर जो होता है ये बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। इतना लंबा जानवर होते हुए भी जिराफ शाकाहारी है, यानी कि ये वेजिटेरियन है, पेड़ की पत्तियां वगैरह ही खाता है, ठीक है। यह पेड़ों की ऊपरी पत्तियां खाता है। ऊपरी पत्तियां क्यों खाता है? क्योंकि इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा होती है और इसे क्या होता है, झुककर नीचे झुकने में बहुत ही डिफ़िकल्टी यानी कि कठिनाई होती है, इसलिए यह आसानी से पेड़ की लंबाई होने के कारण ऊपर की पत्तियां खाता है। इसकी लंबी गर्दन होने के कारण केवल पेड़ का ऊपरी हिस्सा ही इसके मुंह में आ पाता है। एक खास बात और है, इसकी जीभ भी इतनी लंबी होती है कि ये पेड़ों की पत्तियों को लपक लेता है। लपक लेना मतलब बहुत दूर से ही एक चीज़ को पकड़ लेना। तो इसकी गर्दन इतनी और जीभ भी लंबी होती है कि ये दूर से ही पत्ती को आसानी से लपक कर खा लेता है। अब देखो पेज नंबर 22 में कंटिन्यू है ये। मगर यह लंबी गर्दन वाला जानवर पानी कैसे पिएगा? पानी तो ऊपर से आती नहीं है, पानी के लिए तो उसे नीचे झुकना ही पड़ता है।
तो क्या होता है, पानी पीने के लिए इस लंबू को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जिराफ का क्या है, अब उसकी क्या होती है, गर्दन लंबी है, पैर लंबी है, तो ये इसका मुंह पानी तक आसानी से नहीं जा पाता है। तो ये क्या करता है, देखो यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया है, इसे अपने आगे के दोनों पैरों को उल्टी दिशा में खोलनी पड़ती है, यानी कि इस तरह का है तो ये उल्टी दिशा मतलब इस तरह खोलता है, समझ में आया, खोलना पड़ता है तभी जिराफ झुक पाता है, ये बैंड नहीं कर सकता हम लोगों की तरह, ठीक है। खाने पीने और घूमने के लिए जिराफ कभी भी अकेला नहीं निकलता, ये अकेला कभी नहीं घूमता है, ये क्या होता है, हर वक्त जेब्रा और 12 सिंघा के समूह के साथ निकलता है। इसलिए तुम कहीं भी जिराफ को देखोगे, चिड़ियाघर वगैरह में देखोगे, इसको जो चिड़ियाघर में बंद होता है जू में, तो वहाँ पर ये जेब्रा के संग में ही ज़्यादातर रहता है ना। जब जिराफ चलता है तो एक तरफ के दोनों पैर एक साथ आगे ले जाता है और बाकी 2 पैर पीछे, यानी कि हम लोग जब पैर यूज़ कैसे करते हैं, एक पैर फिर एक पैर, वो नहीं, वो डबल पैर ले जाता है, फिर पीछे का पैर लाता है, फिर डबल जाता है, फिर क्योंकि उसकी बॉडी जो होती है वो छोटी होती है और पैर लंबी होती है, गर्दन, तो उसे बैलेंस करना पड़ता है। जिराफ अनोखे ढंग से भागता है, ये जब दौड़ता है तभी भी अनोखा मतलब बहुत ही विचित्र यूनिक टाइप से भागता है। भागते समय इसकी चाल देखने लायक होती है, ठीक है, ये जब भागता है तो इसकी चाल देखने लायक होती है। इस जानवर की चमड़ी का रंग भूरा होता है, यानी कि ब्राउन होता है, लाइट ब्राउन होता है, जिसमें अलग अलग आकार के चकते बने होते हैं। चकते मतलब डिज़ाइन जो होता है, स्क्वायर, कहीं पे ट्रायंगल, एक किस्म का ही नहीं होता है, डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। चकते के बीच बहुत हल्के फर भी होते हैं, फर मीन्स इसका स्किन में जो होता है ये छोटा छोटा बाल होते हैं, ठीक है। जिराफ के सिर पर 2 अनोखे सींग होते हैं, इसका सींग भी जो होता है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है, समझ में आया, जो खाल से ढके होते हैं। सींग देखते हो दूसरे जानवर का देखते हो, जैसे बकरी का देखते हो, गाय का देखते हो, ये अलग टाइप की कड़ा होती है, लेकिन इसका जो होता है सींग वो स्किन से ढका हुआ छोटी छोटी होती है। जिराफ इस जानवर की नींद गहरी तो केवल कुछ मिनट की होती है, ये बहुत गहरा नींद नहीं लेता है, इसका नींद क्या होता है, बहुत कम सोता है और बहुत जल्दी ये जाग जाता है। इसके सोने के भी एक खासियत है, अब ये लंबा जानवर है, ये तो अपनी गर्दन को क्या कर सकता है, कैसा रेस्ट देगा, जैसे हम लोग कहते हैं जब सोते हैं तो तकिए में सर रखते हैं, तो इसी तरह देखो यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ये अपने गर्दन को मोड़कर अपने जो बैक होता है उस पर रखकर सोता है, ठीक है, रखकर लगभग 20 साल तक ये जीवित होता है। इसकी जो एज होती है वो 20 इयर्स तक यह बचता है। देखा आपने, आपका लंबू दोस्त कितना अनोखा और प्यारा है। अब जिराफ के बारे में तो इतना तुम नहीं जानते थे, सिर्फ चिड़ियाघर में देखते थे और आ जाते थे, तो आज तुमको पता चला कि ये तुम्हारा जो जिराफ है ये किस तरह पानी पीता है, किस तरह सोता है, इसकी सींग किस तरह की होती है। तो इस चैप्टर में तुमको क्या किया गया, ये सारा एक्सप्लेन किया गया। अब ये जो डिफरेंट के होते हैं, जैसा शेर दूसरी टाइप का होता है, गाय की दूसरी टाइप, तो इसमें ये पढ़ के हमें क्या संदेश मिलता है, मैसेज क्या मिलता है, पशु पक्षियों की दुनिया अनोखी है, यानी कि जो पशु पक्षी होते हैं उसकी दुनिया भी क्या होती है, अलग किस्म की होती है। जैसे हम लोग आदमी लोग हैं, हम लोग से उन लोगों का दुनिया क्या होता है, डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। तो ये कहानी पढ़ के हमें यही पता चला। तो इसको बच्चों तुम लोग देखो, ये चैप्टर नंबर 3 है, देख रहे हो, ये देखो, ये जो चैप्टर नंबर 3 है, तो तुमको ये क्या करना है, इसको सिर्फ रीडिंग करना है। अभी तुमको अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ रीडिंग करना है। तुम्हारे पास 1 वीक का टाइम है, तुम अगर इसको एक संग में रीडिंग नहीं करना है, अब देखो यहाँ पे एक दिन तुम इतना सिर्फ रीडिंग करो, पढ़ने की ट्राई करो, उसके बाद दूसरे दिन इतना पढ़ो, तो क्या है, कम से कम
6 लाइन्स है, ठीक है। तुम तो 6 लाइन्स करके आस्ते आस्ते से इसको क्या करो, पढ़ना शुरू करो। 6 लाइन्स तो एक दिन में तुम आसानी से पढ़ सकते हो। तो इसी तरह तुम इसको डेट वाइज अपना एक दिन बना लो कि आज मुझको इतना पढ़ना है, कल मुझको इतना पढ़ना है। तो एक एक दिन में, क्योंकि आफ्टर 1 वीक तो हम लोगों का क्लास होता है, लाइव क्लास, तो तब तक तुम इसको आराम से पढ़ चुके होगे, ठीक है। तो तुम लोगों का सिर्फ वर्क क्या है, रीडिंग करना। समझ में आ रहा है? तो अब तुम क्या करना, देखो ऐसा ही लिखना, तुम कक्षा कार्य लिखना, क्लास वर्क लिखना, उसके बाद चैप्टर का नाम लिखना और इस तरह डेट देना। उसके बाद तुम ये जिराफ का, या तो तुम्हारे पास अगर पिक्चर है घर में तो पिक्चर स्टिक कर देना एक पेज में, या अगर तुम बना सकते हो तो एक जिराफ का क्या करना, अपने इस पर चित्र बनाना। मैं तुमको, अगर तो किसी जिसके पास भी बुक नहीं है, मैं इसको व्हाट्सएप में क्लिक करके तुम लोगों को बुक भेज दूंगी। तुम वहाँ से भी इसको क्या कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो। और जिसके पास बुक नहीं है वो क्या करना, जिसको मैं, जैसे तुम मोबाइल में हर वक्त तो देख नहीं सकते हो, तो इसीलिए तुम इसको हैंडराइटिंग के हिसाब से तुम अपने इसको पहले चित्र बनाना, उसके बाद नेक्स्ट पेज में मोबाइल से लिख कर, जैसे 6 लाइन पढ़े तो उस 6 लाइन को तुम अपने कॉपी में इसको होमवर्क लिखकर उसको लिखना, ठीक है। मोबाइल से एवरी टाइम तुम नहीं पढ़ सकते हो, तो इसको अच्छी तरह से, जिसके पास बुक नहीं है वो अपने कॉपी में इसको हैंडराइटिंग की तरह भी लिखना। ओके चिल्ड्रेन, आज के लिए इतना ही।